नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों देखिए, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारत का परिचय, भारत का स्थिति और विस्तार, जो भारतीय भूगोल का पहला टॉपिक है। उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों 70 प्रश्न जो है 70 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराऊंगा। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती, पुलिस एग्ज़ाम, एसआई एग्ज़ाम, आर्मी एग्ज़ाम, कोई भी किसी भी राज्य से हो आप, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पक्का जो है पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो भारत का स्थिति और विस्तार देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से साथियों। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द का प्रयोग साथियों जो भारत के लिए किस भाषा में, किस लैंग्वेज में किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा उर्दू में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, पूरा मैप के साथ में मैं आपको यहाँ पर चर्चा कराऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए मैप के साथ में भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? ये जो भारत यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, इसकी जो दक्षिणी सीमा है, ये वाली सीमा है यहाँ पर, इसकी दक्षिणी सीमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये दक्षिणी सीमा है, ये उत्तरी सीमा है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारा देखिए मास्टर पीडीएफ सामान्य ज्ञान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 5000 प्रश्न है इसमें, प्लस 1600 आपको साइंस का फ्री में दे रहा हूँ। इसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है साथियों, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डेमो देखना है इसका, या कुछ भी इंक्वायरी है पीडीएफ लेने के बाद, तो आप जो है इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, सभी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रयागराज के समीप जो है साथियों, ये देखिए यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी, ये यहाँ से जो है ये गुजर रहा है भारत का प्रामाणिक समय। ठीक है, प्रयागराज के समीप। अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? कितना अंतर है साथियों? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटा, 5.5 घंटे 30 मिनट का जो है अंतर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की मुख्य भूमि से, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 876 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का जो ध्रुव दक्षिणी भाग है, भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर जो है दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये देखिए यहाँ पर जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की जो लंबाई की बात हो रही है, 15,200 किलोमीटर है। कितना है साथियों? 15,200 किलोमीटर। ये पूरी जो स्थलीय सीमा है भारत की, इसकी पूरी लंबाई जो है साथियों 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर। अगला है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? द्वीप मिला के अगर बात की जाए साथियों, तट रेखा, ये देखिए ये वाली जो बात हो रही, तट तट की बात हो रही है, यहाँ से आपका ये मिला के, और द्वीप जो इतने हैं यहाँ पर अपने जो जितने द्वीप हैं वो सब मिला के कितनी लंबाई है तट रेखा की? टोटल तो हमने बताया भी आपको कि 15,200, लेकिन तट रेखा की यहाँ पर जो तट है, समुद्र का किनारा है, इसकी लंबाई जो है 7,516.5 किलोमीटर, इसमें द्वीप भी इंक्लूड है, ये नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये देखिए उत्तर से दक्षिण, ये वाली बात हो रही है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई जो है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत की लंबाई कितनी साथियों? 3214 किलोमीटर है। 2314 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर आप सफ़र करते हैं सीधा, जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर साथियों। फिर आगे हम देखेंगे ऐसे ऐसे इतनी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है वो भी देखने वाले हैं। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है साथियों वो कितनी है बताइए? क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, यानी कि ये बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ से यानी
आपका ये पूर्वी दिशा हो गया, पश्चिमी दिशा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। कितनी लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो मैप में देखिए, मैप के साथ पूरा मैं करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वह कितनी, द्वीप को हटाकर बात हो रही, ठीक है, द्वीप को हटाकर 6100 किलोमीटर है। द्वीप को जोड़कर हमने बताया था अभी आपको, अब द्वीप को हटाकर टोटल 6100 किलोमीटर है साथियों। ये देखिए जो ब्लैक वाली लाइन है ये है, इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है साथियों। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है साथियों ध्यान रखिएगा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये मैप में देखिए यहाँ पर जो है दो गोलार्ध होते हैं, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। तो भारत जो है उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अपना क्वेश्चन नंबर 12वां है साथियों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2.4%। तो ये विश्व का भूगोल समझ लीजिए, इसमें भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का जो इतना क्षेत्रफल यहाँ पर आप समझिए मैप में, इसका है 2.4%, ठीक है, 2.4%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र जो मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतीय क्षेत्र पर्वत पहाड़ जिसमें है उसमें है 10.7%। बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ साथियों। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का जो है वो विस्तार पाया जाता है? 29.3%, 29.3%। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अभी हमने पर्वत पहाड़ देखा, अब पठार की बात की जाए तो कितना जो टोटल विस्तार पाया जाता है? 27.7%, 27.7%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदान की बात की जाए वह कितना है? संपूर्ण भारत के टोटल परसेंटेज पर मैदान का विस्तार है 43%। कितना है? 43%। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, तो ये 12 मील जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 12 मील। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 मील। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 24 मील। साथियों देखिए, अगर आपने अभी तक पीडीएफ को परचेज नहीं किया है तो हमारा जनवरी से जून तक का आपका कंप्लीट, जनवरी 2023 से जून 2023 तक का 600 करंट अफेयर्स का लिंक मिल जाएगा। मैथ्स की हैंड रिटन नोट्स सभी एग्जाम के लिए है, साइंस की कंप्लीट नोट्स आपकी मिल जाएगी सभी एग्जाम के लिए, और जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ, इसमें 5000 वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको पढ़ने के बाद आपका जीके का टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है, कुछ पूछना है, जानकारी चाहिए कैसे डाउनलोड करना है, तो इस नंबर पर आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर जो है संपर्क करिए साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 200 मील। कितना है? 200 मील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से तट रेखा में है? ये जो यहाँ पर जो राज्य हैं ये समुद्र तट रेखा से, ये वाली जो लाइन है मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो टोटल साथियों 9 राज्य हैं, ठीक है, 9 राज्य हैं टोटल तट रेखा, समुद्र तट रेखा में जो लगे हुए हैं, ठीक है, 9 राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा जो है सबसे लंबी किस राज्य की है साथियों? ठीक है, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर जो ये देखिए आप गुजरात जो देख रहे हैं यहाँ से साथियों, ये पूरा यहाँ तक इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है, गुजरात की। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है? ठीक है, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती, झारखंड से। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? नहीं गुजरती, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। देखिए ये जो कर्क रेखा है साथियों, ये वाली जो जा रही है कर्क रेखा, कर्क रेखा आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली जो लाइन जा रही है पूरी कर्क रेखा, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश ये यहाँ पर टच नहीं हो रही है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है आपका, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो देखिए आगे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी जो अक्षांश रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो है साथियों, कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, जो अभी हमने देखा है कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अब कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अगला प्रश्न है हमारा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्य हैं। और देखिए कौन कौन से, यहाँ पर गुजरात है, सॉरी यहाँ पर राजस्थान भी है, गुजरात भी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है आपका, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कर्क रेखा याद करने की। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये जो है ये ट्रिक आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे जितने भी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मित्र पर र से राजस्थान, मित्र पर ग से आपका गुजरात हो जाएगा, मा से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, गमछा से छत्तीसगढ़, छा से झार से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार मैंने जो ट्रिक बताया है आपको, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 8 राज्य हैं टोटल साथियों, और ये अगर मित्र पर गमछा झार, ये अगर आप लाइन साथियों रट लेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, पा से हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, गा से हो गया गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। टोटल 8 राज्य हो गए नहीं आपके, और यहाँ पर मैप में भी आपने देख लिया। तो इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों। वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। 5000 टारगेट लाइक है, 5000 तो बनता है साथियों लाइक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। ओडिशा से होकर नहीं गुजरती, जबकि गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। ठीक है, चलिए भारत का वह राज्य जिसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह राज्य कौन सा जिसमें कर्क रेखा गुजरती है? सेम ऐसी प्रश्न बनता है, झारखंड से होकर जाती है राज्य। ठीक है, अगली क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो मैप आप देखते हैं भारत का इसमें, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये, तो भारत को जो दक्षिणतम बिंदु है साथियों वो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणतम बिंदु है साथियों। ठीक है, मैप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल की बात की जाए साथियों, देखिए तो दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? कई बार पूछ लेता है, तो इसमें इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है साथियों पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है साथी। जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ स्थित है? वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल, पंबन चैनल नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल, आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो आदम ब्रिज है वह किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 35, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए डंकन पास किसके बीच स्थित है? जो डंकन पास है वो किसके बीच स्थित? क्वेश्चन नंबर 36, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है
7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है दीव। अगला क्वेश्चन है दीव जो है एक द्वीप है, तो गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है, गुजरात के तट पर एक स्थित है ये। फिर देखिए हमारी पीडीएफ, अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया सामान्य एग्जाम की मास्टर पीडीएफ, इसको जरूर पढ़िएगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7067567024, इस नंबर पर आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी चाहिए पीडीएफ से रिलेटेड। सामान्य एग्जाम की पीडीएफ, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, पीएससी, पुलिस, मध्य प्रदेश एग्जाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीडीएफ अगर आप ले लेंगे साथियों 5000 क्वेश्चंस की, तो आपका एग्जाम जीके का पूरा खत्म हो जाएगा। जीके फिर आपको टेंशन नहीं है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूसेंट का निचोड़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसकी कीमत मात्र 99 है। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है, तो पाक जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखेंगे उठा के कोई भी क्वेश्चन पेपर, यहाँ से प्रश्न कई बार जो है बनते आएंगे, आप देखे होंगे, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच कौन सी दोस्तों बनाने वाली रेखा है, सीमा बनाने वाली रेखा है, इसका नाम है रेड, देखिए मैक मोहन रेखा, ऑप्शन बी मैक मोहन रेखा है, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन है, इसका नाम दिया जाता है। और एग्जाम में ये प्रश्न आपके कई बार जो है पूछा गया है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो साथियों म्यांमार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या म्यांमार। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साथियों। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ जो है नहीं लगती है, श्रीलंका के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका जो है नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 है, 45 क्वेश्चन नंबर है साथियों, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है साथियों सबसे छोटी है गोवा राज्य की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा यह है साथियों भूटान के साथ में, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भूटान के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी जो है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो गोवा से दमन, गोवा से दमन तक जो कोंकण तक तट विस्तृत है, गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है साथियों। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है,
भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो बैरन और नरकोंडम। बैरम और नरकोंडम जो है दो ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित है, बैरन और नरकोंडम। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप जो है वह कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बंगाल की खाड़ी में है साथियों, ऑप्शन सी। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन एक द्वीप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? द्वीप। द्वीप जो है एक द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जो है जाना जाता था। ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीप स्थित है, 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। एक जो द्वीप है एक खंभात की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है साथियों? तो रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल 36 है साथियों, 36, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किया है इस पीडीएफ को साथियों, जरूर कर ले। देखिए हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। इसको आप अगर पढ़ लेंगे 5000 क्वेश्चन साथियों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जीके का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा वनडे एग्जाम में। चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप स्क्रीन पर नंबर दिया है, मैसेज करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा अगला क्वेश्चन साथियों, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम। अगला प्रश्न साथियों, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। लद्दाख साथियों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कौन सा नगर है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? अगरतला, ठीक है, अगरतला। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा जो है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है, कई राज्यों को जो है स्पर्श करती है, टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रशासित प्रदेश नहीं है? कौन से एक केंद्रशासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा यहाँ पर ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा एक केंद्रशासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं वर्तमान में? भारत में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं वर्तमान में? बताइएगा जल्दी से। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। चलिए तो देखिए यहाँ पर साथियों, मैं आपको बता दूँ कि लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि ये जो है पूरा लूसेंट का निचोड़ है, जो जीके वाली मैं बुक बता रहा हूँ, 99 रुपीज़ इसकी कीमत है साथियों। और अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के आप स्टूडेंट हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, राजस्थान के, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करें, अगर आपके एग्जाम में जीके का प्रश्न बनता है तो ये पीडीएफ आप 5000 अगर प्रश्न रट लेंगे। साथ में आपको एक बेनिफिट बता रहा हूँ, प्लस 1600 आपको इसमें अलग से मैं साइंस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी टोटल हो गए 6500 प्रश्न। 6500 प्रश्न बैंक अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक अगर आप याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में एक भी जीके का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। और ये व्हाट्सएप नंबर पर साथियों दिया गया है, इस पर अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, पीडीएफ देखना है, कुछ भी है, अगर पीडीएफ रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में, तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर 706756 पर। मैं आपको तुरंत जो है यहाँ पर रिप्लाई करूँगा, आपके सवालों का जवाब जो है दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परचेज कर चुके हैं इंडिया के, आप भी परचेज करें, इस पीडीएफ का लाभ उठाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पछताएंगे। इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए, एग्जाम अगर सरकारी नौकरी के आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये थे हमारे साथियों ज्योग्राफी के जो है कंप्लीट आपके 70 प्रश्न, भारत का परिचय, स्थिति और विस्तार। 70 प्रश्न आप अगर ये पूरा पढ़ लिए साथियों तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। एग्जाम से पहले जरूर पढ़िए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, टारगेट लाइक है 5000 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ज्योग्राफी का अगला कौन सा टॉपिक बताऊं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए साथियों। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पीडीएफ के लिए साथियों जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, मैथ्स की पीडीएफ, सामान्य ज्ञान की, तो पीडीएफ से रिलेटेड अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। पर ये वाली पीडीएफ जरूर पढ़िए आप लोग सभी स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी अगर आपको कुछ एग्जाम है अगले 1-2 महीनों के अंदर तो करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा। मात्र 49 रुपये इसकी कीमत है। इसकी कीमत सबसे कम है 49 रुपीज़ मात्र। और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में जरूर बेनिफिशियल होगा। 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। थैंक यू सो मच।